बहुत बड़ा मैच हुआ है आज, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ओडीआई। हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस लेवल की बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया आके, इस लेवल की बैटिंग करेंगे आके बांग्लादेश वाले, इस लेवल की फील्डिंग करेंगे, लाइक कैच ड्रॉप करेंगे। और जो बैटिंग आज ऑस्ट्रेलिया वाले करेंगे अनबिलीवेबल। हमें दोनों मैचों में, इवन के तीसरे मैच में तो बहुत जबरदस्त किया, दोनों मैचों में कहीं नजर नहीं आया कि इस लेवल का जिगरा भी रखते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। कॉपर कॉर्नले, दाद देनी पड़ेगी, एप्रिशिएट करना पड़ेगा इस बंदे को। इसने क्या शानदार किस्म की बैटिंग की है। 149 पे जाके ये बंदा आउट हो गया। हालांकि ये 149 पे जब आगे हुए थे उस वक्त 5 खिलाड़ी आउट थे और 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, वो 149 पे ही खड़े थे। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई मैं सिंगल नहीं लूंगा, मैं स्ट्राइक लूंगा। और भाई मुस्तफिजुर रहमान की बॉल के ऊपर, स्लोअर बॉल के ऊपर वो बोल्ड हो जाते हैं। 149 के ऊपर आउट होकर बच्चा चला जाता है। एडम जेम्पा बैटिंग कर रहे होते हैं और उनके साथ दे रहे होते हैं रैली मैड्रिड जो है वो होते हैं। सिंगल लेना बड़ा मुश्किल हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली भाई एक बॉल आपकी पड़नी है, फास्ट बॉलर बॉल करा रहा है, जस्ट ड्राइव करनी है, गैप निकल गया तो भाई चौका। उनको 2 स्कोर चाहिए थे अब और 4 गेंदें रहती थी। और उस वक्त एडम जेम्पा ने जस्ट ड्राइव किया है कवर के नीचे, कवर पे शॉट लगाई है और चौका हो जाता है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो जीत जाती है। मैं बांग्लादेश की आवाम से बात करना चाहता हूं। एक दिन तुम्हारा टाइम भी आएगा जिस दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम हकदार हो। आज बांग्लादेश को ये सीरीज विन जो मिली है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए। नो डाउट बांग्लादेश जो है व्हाइट वॉश करना चाहता था, वो ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ, बट टाइम विल कम्स। तुम लोग जिसके हकदार हो वो तुम लोगों को मिलेगा। 2021 में भी यही ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश में आई थी। बांग्लादेश तब भी 5-0 करने गया था, व्हाइट वॉश करने गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बच गए थे। तब भी 4-1 हुआ था, 4 मैच आप लोग जीते थे और 1 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले जीत गए थे। इस बार भी ये दोबारा से आए हैं, यहां पर आप फिर से व्हाइट वॉश करने गए हो, बट वो इतना सा बच गए, इतनों सा बच गए। 1 विकेट रहती थी, लाइक 1 बॉल पड़ सकती थी, वो एज लग जाता ना तो आउट हो जाना था, तो इतनों सा बच गए वो लोग। और 2-1 की ये सीरीज जो है आप लोगों ने जीत लिया है। बांग्लादेश को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद जी, बहुत तगड़ी बैटिंग की है, बहुत तगड़ी बॉलिंग की है, बहुत तगड़ी फील्डिंग की है। हाँ, थोड़ा सा आज मसले बने हैं कि मुसद्दिक हुसैन ने आज एक कैच छोड़ा है और इवन के कीपर जो थे नूरुल हसन, उन्होंने भी एक कैच छोड़ दिया। तो अगर हमारे रेगुलर कीपर होते लितन दास तो शायद वो कैच इजीली पकड़ सकते थे। स्टार्ट के ऊपर ही वो ड्रॉप हुआ था और फील्डिंग मिस थोड़ी बहुत आज हुई है, बट इट्स ओके, मसला नहीं है। आप लोगों ने बहुत इज्जत कमाई है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। यकीन करें वर्ल्ड क्रिकेट में आप लोगों की इज्जत बनी है क्योंकि आपने जिस लेवल की पिचेस बना के ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया। सैल्यूट करता है सारी दुनिया आपको। और इस वक्त जो डाउनफॉल चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, मैं समझता हूं पैथेटिक किस्म का डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त। वर्स्ट एवर जो है ना वो इनकी टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिस लेवल की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है। हाँ, इनको और खिलाओ, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट लेके दो, इनको लीगें खिलाओ। अपने नेशनल कंट्रीज के लिए, अपनी कंट्रीज के लिए कभी भी नहीं खेलने आएंगे। पैसे के पुजारी हैं ऑस्ट्रेलियन भी, यकीन मानो ऐसे ही जूते मार मार के इनको वापस भेजो। और 3-0 आपने कर दिया यार, 3-0 आप लोगों ने आज कर दिया था। वो तो बैड लक होगी थोड़ी सी। हालांकि स्टार्ट के ऊपर जब 149 रन्स की कोई एक बंदा आके इनिंग खेल देता है, जब आपने टारगेट 275 चेज करना होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरी टीम जो है वो जीत जाए। सोचे भी उस चीज के लिए। लेकिन बांग्लादेश ने जो 4 विकेट गिराई है ना 5 रन के ऊपर, क्या कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। और नाहिद राना को आपने आज ड्रॉप किया था, वो बहुत गलत किया। मैं समझता हूं नाहिद राना का टीम में होना ही बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी टीम डरती रहती थी नाहिद राना से, लेकिन आप लोगों ने आज नाहिद राना को रेस्ट करवा दी। नो डाउट आपने T20 में उसको खिलाना है, बट उसकी जगह पे जिस बंदे को आप लेके आए हो, शरीफुल इस्लाम, यार खुदा की कसम उसने जिस लेवल पे आज बॉलिंग कर दी है, आज अगर टीम जीती उसमें सबसे बड़ा हाथ ही उसी बंदे का होना था। लाइक उसने 6 विकेट ले ली यार। आज 7वां कैच उसका ड्रॉप हो गया, वरना 7 विकेटें होती। और बांग्लादेश की टीम की तरफ से आज तक किसी ने भी 7 विकेटें नहीं ली ओडीआई फॉर्मेट में। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होता बांग्लादेश की तरफ से, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, आई मीन रिकॉर्ड होता बांग्लादेश की टीम की तरफ से। और आज अगर शरीफुल इस्लाम ने 10 ओवर के स्पेल में 48 रन दिए, 6 विकेटें गिराई हैं उस बंदे ने, 7 भी गिरा दी थी, कैच ड्रॉप कर दिया गया। मुसद्दिक हुसैन की तरफ से टफ था बट पकड़ा जा सकता था। आप इंटरनेशनल फील्डर हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आपका हक बनता था वो कैच पकड़ना। हालांकि नूरुल हसन ने एक बड़ा तगड़ा कैच स्लिप पकड़ा था, आप लोगों को पता, बहुत ही लो कैच था वो पकड़ लिया। लंबुशेन का शायद कैच था, वो बहुत तगड़ा उन्होंने पकड़ा था, कमाल कर दिया था। अच्छा जी, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आज टॉस जीतकर बांग्लादेश ने कहा जी हम बैटिंग करेंगे, और इनका फैसला बिल्कुल ठीक था क्योंकि इसी पिच के ऊपर आपको पहले बैट ही करना होता है। हाँ, 20-25 रन शॉर्ट है, वो क्यों शॉर्ट है मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूं।
बांग्लादेश ने बैटिंग स्टार्ट की है। बांग्लादेश की एक वीकनेस है, मैं समझता हूं कि इनके जो दोनों ओपनिंग बैटर हैं, सौम्या सरकार है और साथ में तंजीद हसन है, इन दोनों में से एक बंदा तो शुरू पे ही आउट हो जाता है हर मैच में। आप लोगों ने पहले मैच में देखा होगा, ये सौम्या सरकार आउट हो गए थे और तंजीद हसन ने 50 रन मार दिए थे। दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गया था और उसमें सौम्या सरकार लगे थे। आज सौम्या सरकार जो है 2 रन बना के आउट हो गए, तंजीद हसन 20 रन बना के आउट हो गए। ये दोनों जो है ना, अभी तक इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई हमने ही बचाना है, हम 10-15 ओवर नहीं आउट होंगे तभी मैच निकलेगा। और उसके बाद शैंतो आते हैं, टीम के आज कैप्टन थे। मेहदी हसन मिराज जो है वो आज रेस्ट पे थे क्योंकि वो इनको छोटी सी एक इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है, इस वजह से वो रेस्ट कर रहे थे। शैंतो कैप्टनसी करते हैं। शैंतो तीनों मैचों में क्या तगड़ी बैटिंग करते हैं, क्या तगड़ी पार्टनरशिप लगा के जाते होते हैं। और शैंतो ने आज 24 रन की इनिंग खेली है, लेकिन लितन दास के साथ और ऊपर से उन्होंने तंजीद हसन के साथ भी स्ट्राइक रोटेट करते रहे, अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करते रहे। लितन दास की एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लितन दास बहुत तगड़ा खेल रहे होते हैं और तौहीद हिरदोए के साथ दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं। 30 ओवर 35 ओवर हो चुके होते हैं और उस वक्त लितन दास के 48 रन होते हैं। 48 रन भाई, 2 रन रह गए। उसके बाद क्या करेंगे, लाठी चार्ज स्टार्ट कर देना था लितन दास ने, बट अनफॉर्चुनेटली उनको क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। जहां पे आपने स्टार्ट करना है, एक्सेलरेट करना है, वहां पे आप बाहर चले जाते हो, एक नया बैट्समैन अंदर आ जाता है। इसीलिए आपने जो 275 रन बोर्ड पे मारे हैं ना, यकीन करो 20-25 रन इसीलिए शॉर्ट है, क्योंकि उसके बाद जब मुसद्दिक हुसैन आते हैं, ये बंदा भी नो डाउट कम बैक हो तो इस जैसा हो। इसने 3 मैचों में सिर्फ एक बार आउट हुआ है और 2 मैचों में ये आउट ही नहीं हुआ। पहले ओडीआई मैच में भी ये आउट नहीं हुआ, तीसरे ओडीआई मैच में भी ये आउट नहीं हुआ। और क्या शानदार किस्म की इसने बारी लगाई। आज भी इस बंदे ने 56 रन की नॉक खेली है। नो डाउट स्ट्राइक रेट मैं समझता हूं थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। जिस लेवल पे वो बैटिंग करते हैं, जिस लेवल की अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, उस लेवल का उनका स्ट्राइक रेट नहीं था, बट फिर भी एक्सेप्टेबल है, ओडीआई फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल है। तौहीद हिरदोए जो है 83 रन की नॉक खेल के जाते हैं। जब एंड पे जब मुसद्दिक हुसैन आउट हो जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं उस वक्त लितन दास आ जाते हैं दोबारा से, 48 रन के ऊपर खेल रहे होते हैं, लेकिन एंड पे आके वो सिर्फ 10 रन बना सके थे। एक लेग साइड पर उन्होंने सिर्फ एक छक्का ही लगाया था, शायद एक चौका भी लगा दिया था। 10 रन ऐड कर सकते हैं। 58 रन जो है इन्होंने मारे थे लितन दास ने। 274 रन बोर्ड पे होते हैं, 20 रन अभी शॉर्ट है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उसके बाद अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बॉलिंग लाइन में बाटलेट ने 2 विकेटें ली थी, बेन ने 1 विकेट ली है और उसके बाद रिंशा ने 2 विकेट्स ली थी। कुछ खास विकेट्स नहीं आई, सब किसी ने 1 ले ली, किसी ने 2 विकेट ले ली, ऐसी ली है। किसी ने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी बॉलिंग के सर के ऊपर। हालांकि एडम ज़ेम्पा की मैं बात करना चाहता हूं, 10 ओवर में 48 रन, 0 विकेट, कुछ भी नहीं इनके हाथ लगा। लेकिन जो 20-25 रन शॉट हैं वो उसी वजह से ही है कि लितन दास बाहर चले गए थे। अब आ जाओ जी बैटिंग के ऊपर। बैटिंग के ऊपर आते हैं, कॉपर कॉनले आते हैं बैटिंग करने के लिए और उनका साथ आज देते हैं जी जॉश इंग्लिश। स्टार्ट के ऊपर ही चपेड़े मारना शुरू कर देते हैं, नो डाउट बड़ी तगड़ी शॉटें मारते हैं और तगड़ी शॉटें 3 ओवर में 30 रन, 4 ओवर में 40 रन। और जॉश इंग्लिश उस वक्त स्ट्राइक पे होते हैं और किसको ओवर दिया जाता है, नो डाउट पहले मुस्तफीज भी कर जाते हैं, तस्कीन भी कर जाते हैं। तीसरा वो बॉलर जो लगाया जाता है वो शरफुल इस्लाम को लगाया जाता है। आप आ जाइए, शरफुल इस्लाम दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर ही जॉश इंग्लिश को कहते हैं चल बार, उसको आउट करते हैं। उसके बाद जी फौरन से देखा जाता है कि रिंशा आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर, नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए। एक आउट हुआ है, रिंशा आ गया जी। रिंशा स्पिनर्स को अच्छा खेलते होते हैं, नीचे आते होते हैं। हम लोगों ने देखा 25-30 जब ओवर हो जाते हैं तब आते होते हैं, लेकिन ये अभी बांग्लादेश में इन्होंने ऊपर आके बैटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। 1 बॉल डॉट करते हैं, अगली बॉल के ऊपर भाई पीछे से बोल्ड, चल बार, तू भी चल बार। एक ही ओवर में 2 विकेट्स निकाल जाते हैं। शरफुल इस्लाम गेम में आ जाते हैं क्योंकि वो 4 ओवर में ऑलरेडी 40 रन मार चुके थे। स्टार्ट के ऊपर उन्हें फेंटा लगाना शुरू कर दिया था और 2 विकेट इकट्ठी गिराते हैं जब शरफुल इस्लाम, और उसके बाद जी गेम ही बदल जाती है। उसके बाद तस्कीन आते हैं, वो एलेक्स कैरी को भी आउट कर जाते हैं। हालांकि ये जो भी 3 खिलाड़ी आउट हुए, जॉश इंग्लिश ने 21 रन बनाए थे, नो डाउट शॉटे मार रहे थे। उसके बाद रिंशा 0 के ऊपर आउट हो जाते हैं, एलेक्स कैरी 8 रन बना के तस्कीन की बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं। बट उसके बाद मानुस लंबुशेन आते हैं। लंबुशेन आप लोगों को याद होगा जो वर्ल्ड कप 2023 में इन्होंने फाइनल में इनिंग खेली थी, चौका नहीं मारने जाना, स्ट्राइक रोटेट करनी है, मैं खड़ा हूं दूसरा मारे। कॉपर कॉनले कुट रहा था, ये बंदा स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। इसने मार्नस लंबुशेन ने सिर्फ और सिर्फ 45 गेंदों पे 1 चौका मारा है, 29 रन ये लगा के गए हैं। बट उसके बाद इनके साथ भी बड़ा बैड सीन होता है। शरफुल इस्लाम आते हैं और इनका कैच पकड़ते हैं नूरुल हसन, बहुत तगड़ा कैच पकड़ते हैं। ये था कैच, मैं समझता हूं कैचेस विन मैचेस होता है, ये कैच जो है उस बंदे ने पकड़ा है, इस वजह से इनकी पार्टनरशिप टूटती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बैटर आते हैं वो आते हैं कैमरून ग्रीन, बहुत शानदार, ये भी बैटिंग करते होते हैं। इन सब ने जितने भी बैट्समैन आ रहे थे 25 रन 30 रन 25 रन 30 रन बना रहे थे, बट कॉपर कॉनले ऊपर खड़े थे भाई, वो फेंटा लगाए जा रहे थे। इनके साथ अगर 20-25 रन ये मार रहे हैं तो 25-30 रन वो भी साथ में मार रहे थे। 50-50 रन की पार्टनरशिप निकलती जा रही है, मैच तो निकल जाएगा सर के ऊपर से।
और ऐसे ही हुआ है जब कैमरन ग्रीन आते हैं 27 रन मारते हैं और उसके बाद ये पिछले मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्पिनर के हाथों ये आउट हुए थे और इन्होंने स्पिनर्स को कैच पकड़ा दिया था, सॉफ्ट डिसमिसल उसको बोला जाता है। और आज भी मेहदी हसन की बॉल के ऊपर ये सॉफ्ट डिसमिसल हो जाता है, उन्हीं को कैच पकड़ा देते हैं। उसके बाद ऑलिवर पीक आते हैं भाई, वो अच्छी बैटिंग कर जाता है, वो भी 27 रन बना के आउट हो जाता है। बट उसके बाद आते हैं ज़ेवियर बाटलेट आते हैं, बेन आते हैं, एडम ज़ैम्पा आते हैं, कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख है कि ये कॉपर कॉन्ले से 3 छक्के कंसेक्टिव जो है तस्कीन खा के जाते हैं। अगर उन्होंने 3 छक्के कंसेक्टिव ना खाए होते ना, यकीन को सवाल ही पैदा नहीं होता, ये लोग चेज कर जाते हैं। और उसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए बांग्लादेश की तरफ से, तो बांग्लादेश की आज मुसद्दिक हुसैन, एक चीज़ का मुझे बड़ा इशू है बाय द वे बॉलिंग पे कि 30वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक बार बार आप स्पिनर्स को लाए जा रहे हो, बार बार, और स्पिनर्स विकेट भी नहीं ले रहे, फंसा भी नहीं रहे, वो 5-5 6-6 के रन रेट के साथ जा भी रहे हैं, फिर भी शैंतो जो है उन्हीं को ओवर दिए जा रहे हैं, उन्हीं को ओवर करवाए जा रहे हैं। कोटा सिस्टम चल रहा है भाई, कहां लिखा हुआ है कि आपने मुसद्दिक हुसैन से 6 ओवर करवाने हैं? आप 4 ओवर करवा लो, विकेट मिलती है ठीक है, नहीं तो बॉलिंग ऑर्डर चेंज करो। तनवीर को 1 विकेट नहीं मिली, 7 ओवर 38 रन, और दूसरे नंबर मुसद्दिक हुसैन 6 ओवर 36 रन, दोनों को जो है 6-6 के एवरेज से रन पड़ रहे हैं, और भाई आप ओवर पे ओवर करवाए जा रहे हो। आपको 34 ओवरों के बाद 1 बॉल मिल गया हुआ था, रिवर्स स्विंग आ सकता है, आप फास्ट बॉलर से ओवर करवाओ। अभी तक आपको तस्कीन के 7 ओवर हुए हैं भाई, अभी 2 ओवर उसके बचे हुए हैं, तस्कीन का भी 2 ओवर बचे हैं, मुस्तफिजुर रहमान का भी 1 ओवर बचा हुआ है, और मैच खत्म हो चुका है। आप 50 ओवर करवा चुके हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग जो है ना, मैं समझता हूं शैंतो की प्लानिंग ठीक नहीं थी कि भाई 3 ओवर फास्ट बॉलर के बचे हुए हैं, और उस वक्त आपने बचाए जब आपको रिवर्स स्विंग मिल सकता है। आप तो हिले ना देते, जिस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं करेंगे मुस्तफिजुर रहमान, अगर 1 ओवर इनके पास और होता मैं समझता हूं और ये उखाड़ देते इनको। तस्कीन थोड़ा सीधा सीधा बॉल कर रहे होते हैं, मुस्तफिज के पास भाई कटर, ये कटर प्रेसिडेंट है, जिस लेवल का कटर करते होते हैं। तो आज जो है शरफुल इस्लाम आए हैं, 10 ओवर में 48 रन, 6 विकेट लेके गए हैं, शानदार किस्म की इन्होंने बॉलिंग की है, कमाल किस्म की। एक बार तो मैच इन्होंने बचा दिया था, बना दिया हुआ था, बट कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो शैंतो ने 132 रन मारे हैं भाई, और हिदॉय ने 154 रन मारे हैं, मुसद्दिक हुसैन ने 157 रन मारे हैं, और लितन दास ने 86 रन मारे हैं इस पूरी सीरीज में। शानदार किस्म की इन्होंने बैटिंग की है। बांग्लादेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बांग्लादेश ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप को इतनी खतरनाक टीम मानती है, यकीन करो कैसे मुंह तोड़ा है इन लोगों का, कैसे डरा डरा के रखा है। आखिरी मैच में जिस लेवल पे पहुंच गया हुआ था, नेल बाइटिंग मैच था, और यकीन मानो बहुत दुख हुआ। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि बांग्लादेश जो है इनको वाइट वॉश करे, बट वो मेरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई है। लेकिन कोई नहीं, टाइम विल कम्स। अभी हमारे पास T20 सीरीज आने वाली है, बांग्लादेश के पास एक सुनहरी मौका होगा इनको वाइट वॉश करने का, और इंशाल्लाह ये करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के पास वही इनके प्रीमियम पेसर हैं, वही वापस आ जाएंगे। नाहिद राना सबसे पहले आएंगे, दूसरे नंबर पर मुस्तफिजुर रहमान आएंगे, तीसरे नंबर पर तस्कीन आएंगे। इन तीनों बॉलर्स ने ही यकीन करो इन ऑस्ट्रेलियन को डिस्टर्ब किया, बहुत ही बड़ा। आज तो शरफुल इस्लाम बने हैं ना, 6 विकेट ले गए हैं, लेकिन पहले दोनों मैचेस के अंदर मुस्तफिज और फिज और राना साहब का कमाल किस्म की इन्होंने बॉलिंग कराई है, और यही जो है एक्साइटमेंट जो है हमें वह इंशाल्लाह T20 में देखने को मिलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि लास्ट ODI मैच हार गए हो, यकीन करो दिल जीते हैं आपने। बांग्लादेश, हमारी जितने भी भाई हैं वहाँ पर देख रहे हैं, यकीन मानो वो आप लोगों पर फख्र कर रहे होंगे जिस लेवल की आप लोगों ने क्रिकेट खेली। आप लोग नो डाउट आखिरी मैच हार गए हो, लेकिन आप लोगों ने दिल जीत लिए, कमाल कर दिया आप लोगों ने। ऑस्ट्रेलियन टीम को, वर्ल्ड क्रिकेट को एक मैसेज दिया है कि भाई नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारे देश में आओगे, हमारे आके यहाँ खेलना है तो बंदे के पुत्रों तरह आना, अपनी बी टीम ना भेजना, अपनी मेन टीम के साथ आओ, हम मेन स्ट्रेंथ को हरा के दिखाएंगे यहाँ पर। और ये कान खड़े हो गए होंगे टीम ऑस्ट्रेलिया के। कॉपर कॉन्ले की अगर आज 150 रन की ये नॉक ना जाती तो यकीन मानो व्हाइट वॉश पक्का था। अगर वो कैच भी पकड़ा जाता, लाइक आखिरी ओवर में जब कैच ड्रॉप हुआ है, वो कैच भी पकड़ा जाता, तब भी ये गए थे, निकल गए थे बाहर। चलो, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैं समझता हूँ इसमें भी कोई ना कोई सदाकत होगी अल्लाह की तरफ से भाई, कि बांग्लादेश को इतना ही मेरे ख्याल से मिलना चाहिए जितना उसको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। और टाइम आएगा, आपका टाइम भी आएगा। आज इतना टाइम आया कि आप लोगों ने 21 साल के बाद इनको ODI मैच हराया, और लाइफ में पहली बार इनको सीरीज हरा रहे हो। और थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का घुमंड जो था वो चिकनाचूर हो चुका है, और जो इनका एटीट्यूड था कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमसे कोई ऊपर नहीं है, भाई इनको सब पता चल गया अब हमारे साथ क्या हो गया। जिस लेवल की इनके साथ हो चुकी है यहाँ बांग्लादेश में, बांग्लादेश वालों ने पहले दिन एग्रेशन दिखाया था, और शायद हम श्योर उसके बाद कंप्लेन भी कर दी होगी, राना साहब के ऊपर छोटा सा फाइन भी हुआ है, लेकिन उसके बाद ये सारे ज़मीन पे आ गए हैं। इनको पता चल गया भाई यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। और कहाँ गई इनकी लिथल बॉलिंग, कहाँ गई डिस्ट्रक्टिव बैटिंग, हम ये करेंगे, हमारा ऑजीज माइंड सेट है, भाई कहाँ गया सारा कुछ।
कुछ नहीं है आप लोगों के पास, और जो है वो बांग्लादेश के पास है। उन्होंने आपको दिखा दिया है। आगे आने वाले दिनों में T20 में भी आप लोगों से मुलाकात होगी। आप हर मैच के ऊपर हमारी वीडियो आएगी। आप लोगों ने प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत मज़ा आया, तब मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। गुड नाइट, बाय द वे।